इन पुण्य नदियों के किनारे ब्रह्मा और विष्णु के अवस्थित रहने के कारण देवता उनका पूजन अर्चन करते हैं। कैलाश पर्वत के शिखर पर एक शुभ वन है जिसका नाम पारिजात है। यहाँ पर इंद्र का रत्नों से सज्जित भवन है। इसके समीप ही रत्नों, मणियों, स्वर्ण और स्तंभों से शोभित देवों के देव श्री विष्णु का सुंदर भवन है। यहाँ वो भगवती लक्ष्मी के साथ शोभायमान होते हैं। वसुधार नाम के शिखर पर भी पवित्र एवं सुंदर स्थान है। रत्नधार शिखर पर सप्त ऋषियों के 7 आश्रम हैं, जो अत्यंत सुंदर एवं मन को मोहने वाले हैं। बहुत से सिद्ध पुरुषों के निवास स्थल भी यहाँ पर बने हुए हैं। श्री ब्रह्मा का निवास स्थल भी यही है, जो नील मणियों से शोभित है। इसके 4 सोने के द्वार हैं। विप्र, महर्षि, देवर्षि तथा सिद्ध पुरुष ही ब्रह्मा का नित्य पूजन किया करते हैं। मन को मोहने वाले इस स्थान पर ब्रह्मा देवी ब्राह्मणी के साथ यहाँ नित्य प्रति विहार किया करते हैं। इसी पर्वत के एक शिखर पर सुंदर, स्वच्छ, अमृत से भी उत्तम एवं पवित्र जल वाला सरोवर है। इस सरोवर के किनारे ही जैगीषणीय मुनि का आश्रम है। मुनि अनेक ब्रह्मज्ञानी, वेद ज्ञानी, सिद्ध, महात्मा शिष्यों के साथ यहाँ निवास करते हैं। इनमें कृष्ण, मनोहर, शंख तथा कौशिक मुख्य हैं। भगवान शंकर एवं पार्वती की इन पर विशेष कृपा है, इसलिए अक्सर वो इन्हें अपनी समीपता का एहसास कराते रहते हैं। उस पर्वत पर अनेक सुंदर आश्रम, पवित्र जल वाली नदियां, स्वच्छ सरोवर हैं। आश्रमों में सिद्ध, मुनि, महात्मा लोग अपनी योग साधना में लीन रहते हुए श्री विष्णु के ध्यान में रत सुख की कल्पना करते हैं। इसी पर्वत के गजशैल नामक के शिखर पर मणियों के मुख्य द्वार वाला भगवती जगदम्बा दुर्गा का भवन है, जहां वो निवास करती हैं। भक्त लोग यहां उनकी बहुविधि उपासना करते हैं। सुनील पर्वत के अनेक धातुओं वाले शिखर पर राक्षसों के बहुत से नगर, सरोवर और सुंदर वन उपवन हैं। शतशृंग नाम के पर्वत पर यक्षों के मणियों से शोभित सुंदर नगर हैं। श्वेतोद नाम के पर्वत शिखर पर मणियों से बने मुख्य द्वार और दीवारों वाला गरुड़ का निवास स्थल है। भगवान विष्णु के दूसरे स्वरूप गरुड़ भगवान यहाँ ध्यान मग्न रहते हैं। श्री श्रृंग नाम के शिखर पर रत्नों से शोभायमान मणियों के मुख्य द्वार वाला सुंदर व मनोहर विष्णु की शक्ति श्री लक्ष्मी का निवास स्थान है। देव, गंधर्व, सिद्ध तथा चारण यहाँ आकर नित्य प्रति लक्ष्मी का पूजन करते हैं। महान शक्ति की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी की महिमा का वर्णन करना कठिन कार्य है। इसी पर्वत के शिखर पर चारों ओर से सुंदर सरोवर और कमलों से घिरा हुआ श्री विष्णु का विशाल भवन है। इस पर्वत के हजारों शिखरों पर 8 नगर भी अवस्थित हैं। ये नगर सुंदर सरोवर, कमल और नदियों से शोभायमान है। इसी में कर्णिकार नाम का दिव्य वन है, जहां पर भगवान शंकर का निवास है। पारिजात नाम के शिखर पर श्री लक्ष्मी का सुंदर नगर है, जो सुंदर भवनों तथा घंटा, चामर आदि से शोभायमान है। यहाँ पर अप्सराएं नृत्य करती हैं और गंधर्व, किन्नर तथा सिद्ध गणेश्वरों का निवास रहता है। महादेवी लक्ष्मी का यहाँ सदैव निवास रहता है। मुनियों, सिद्धों को यहाँ लक्ष्मी का दर्शन सुलभ होता है। पारिजात शिखर पर सरस्वती नदी के उत्तरी भाग में एक उत्तम नगर है। इस सरोवर में देवों के द्वारा भोगे जाने वाले योग्य और सिद्ध नित्य स्नान करते हैं। इन्हीं के समीप पांडुगिरी के शिखर पर गंधर्वों के सैकड़ों नगर हैं, जो दुखों के समूह से घिरे रहते हैं। इन नगरों के पुरुष सुंदर स्त्रियों के साथ भोग विलास और रति क्रीड़ा में रत रहते हैं। रति की इच्छुक अप्सराएं रंभा आदि अंजनगिरी के शिखर पर स्थित नारीपुर नाम के नगर में निवास करती हैं। रति याचना करने के लिए चित्रसेनादि गंधर्व यहाँ आते हैं। कौमुद शिखर के सुंदर नगर में भगवान शिव के रजोगुण से रहित, शांत चित्त वाले, ईश्वर में विश्वास रखने वाले गण वास करते हैं। पिंजरगिरी के शिखर पर गणेशों के 3 नगर हैं। जारूधि पर्वत के शिखर पर भगवान सूर्य का पुण्य और तेज से युक्त भवन विद्यमान है। उसके उत्तर की ओर शांत निर्मल किरणों वाले भगवान चंद्र का निवास है। हंस पर्वत पर स्थित एक भवन का विस्तार 1000 योजन है। इस भवन में विश्वात्मा ब्रह्मा
सावित्री के साथ रहते हैं। इस नगर के दक्षिण में सिद्ध नगरी है, जहां पर श्रेष्ठ मुनि लोग वास करते हैं। पंचशैल पर्वत के शिखर पर दानवों के 3 नगर हैं। नदियों से घिरे सुगंध शैल के शिखर पर कर्दम मुनि अपने आश्रम में ध्यान में लीन रहते हैं। ब्रह्मवेत्ता भगवान स्नित क्रीमार का निवास मुनि के आश्रम के पूर्व की ओर थोड़ा दक्षिण में है। सभी सर्वत स्वच्छ जल वाले सरोवर देवी के सुंदर निवास स्थान मुनियों के आश्रम से शोभित हैं। पर्वतों का वर्णन विस्तार से करने के पश्चात सूत ने कहा कि हे मनीषी विप्रो, जम्बू द्वीप से दुगना और चारों ओर से क्षीर सागर से घिरा हुआ प्लक्ष द्वीप है। गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभि, मणिमान, मेघ निस्वन तथा वैभ्राज नाम के 7 वर्ष और 7 पर्वत इस द्वीप में हैं। ब्रह्मा का प्रिय पर्वत वैभ्राज है। देवर्षि और गंधर्वों के साथ उनका यहाँ नित्य ही निवास रहता है। इसी पर्वत पर ब्रह्मदेव की पूजा उपासना की जाती है। इन पर्वतों के प्रांतरों में रहने वाले लोग सभी प्रकार के रोग, व्याधि, पाप आदि से दूर रहते हैं। इन 7 पर्वतों से ये 7 नदियां निकलती हैं: अनुतप्ता, शिखा, विपाशा, त्रिनिवा, कृता, अमृता तथा सुकृता। इनके अतिरिक्त कई अन्य नदियां तथा सरोवर भी हैं। प्लक्ष द्वीप के 7 वर्षों में निवास करने वाले लोग चिरायु रहते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को क्रमशः आर्यक, क्रूर, विद्रोह तथा अभावी नाम से जाना जाता है। सभी वर्ण के लोग यजन विधि से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। यहाँ के लोगों का धर्म में अटूट विश्वास है। वो निरोगी रहने के कारण सदा खुश रहते हुए 5000 वर्ष की आयु को प्राप्त करते हैं। शालमली द्वीप प्लक्ष द्वीप के परिमाण से दुगना है और इक्षु रस के सागर से घिरा हुआ है। कुमुद, आनंद, बलाहक, द्रोण, कंस, महिष तथा कुकुद्यान नाम के ये 7 पर्वत हैं। 7 ही नदियां हैं जो इस प्रकार हैं: योनि, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, शुक्ला, विमोचनी तथा निवृत्ति। लोभ और क्रोध के भावों से यहाँ के लोग बहुत दूर हैं। स्वस्थ रहते हुए जीवन यापन करते हैं। यहाँ के लोग वायुदेव की पूजा करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रमशः कपिल, अरुण, पीत तथा कृष्ण नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये दोनों नाम रूप रंग के आधार पर ही निर्धारित किए गए हैं। ब्राह्मण स्वच्छ सुंदर, क्षत्रिय तेजवान और सूर्य की आभा लिए हुए, वैश्य पीले रंग के तथा शूद्र काले रंग के होते हैं। शालमली द्वीप से दुगने विस्तार का तथा चारों ओर से सुरा सागर से घिरा हुआ कुश द्वीप है। इसमें 7 वर्ष, 7 कुल पर्वत तथा 7 नदियां हैं। विद्रुम, होम, द्युतिमान, पुष्यवान, कुरोशय, हरि तथा कंदर नाम के 7 पर्वत है। द्युतपापा, शिवा, पवित्रा, संमिता, विद्युत प्रभा तथा रामा ये 7 नदियां हैं। इन नदियों के साथ साथ स्वच्छ पवित्र जल वाली अन्य कई नदियां हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को यहाँ पर क्रमशः द्रविण, सुष्मिण, तोमास्तु तथा मंदेह नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोग ज्ञानी, कोमल भाव रखने वाले तथा नियमित रूप से सभी कार्यों को करने वाले हैं। ये लोग नाना विधि यज्ञ आदि करके ब्रह्मा जी का यजन किया करते हैं। कुश द्वीप से दुगने आकार वाला तथा चारों तरफ से धृत सागर से घिरा क्रौंच द्वीप है। 7 वर्ष, 7 पर्वत और 7 नदियों वाले इस द्वीप में पर्वत के नाम हैं क्रौंच, वामनक, आधिकारिक, देवाब्ध, विवेद, पुंडरीक तथा तुदुम्भी। 7 नदियां इस प्रकार हैं: गौरी, कुमुद्वती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, कोमी तथा पुंडरीकाक्षा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को यहाँ पर क्रमशः पुष्कल, पुष्कर, धन्य और तिष्य कहा जाता है। ये लोग यज्ञ, दान, शम, होम, व्रत, उपवास, पितृलोगों का तर्पण तथा देवों के देव भगवान शंकर का भजन पूजन करते हैं और जीवन के सभी सुखों को उपभोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं।
7 वर्ष 7 कुल पर्वत और 7 नदियों वाला शाक द्वीप क्रॉस द्वीप से दुगने आकार का तथा दधी सागर से घिरा हुआ है। 7 पर्वत इस प्रकार हैं: उदय, रैवत, श्याम, काष्ठगिरी, अंबिके, रम्य तथा केसरी। सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, वेणुका, इक्षुक, धेनुका तथा गमस्ती नाम की ये 7 नदियां हैं। इन नदियों का जल पीने के कारण यहाँ के लोग रोग शोक, राग द्वेष, दुख ताप तथा भय आतंक से सदैव मुक्त रहते हैं। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को क्रमशः भृग, मगध, मानस और मंदक नामों से जाना जाता है। ये लोग व्रत, उपवास, होम आदि के द्वारा भुवन भास्कर भगवान सूर्य देव का पूजन आराधन करके उनके आशीर्वाद से अपने दोनों लोकों को सुखी बनाते हैं। शाक द्वीप से दुगने आकार का तथा क्षीर सागर के बीच में श्वेत द्वीप है। यहाँ पुण्य आत्माओं, विष्णु के भक्त, ऊंचे वर्ण के लोगों का वास है। रोग, शोक, बुढ़ापा, मृत्यु, भय, क्रोध, लोभ, माया आदि व्याधियों से रहित यहाँ के लोग स्वस्थ, सुंदर, चिंता रहित जीवन यापन करते हुए आनंद भोग करते हैं। ये लोग ध्यान, तप के द्वारा भी विष्णु का पूजन आराधन करते हैं। इनकी स्तुति, वंदन आदि से प्रसन्न होकर श्री विष्णु भगवान इन्हें साक्षात दर्शन देते हैं। इस द्वीप में अनेक महलों से घिरा हुआ भगवान नारायण का निवास स्थल है, जिसे नारायणपुर नाम से जाना जाता है। श्री नारायण के गण जो शंख, चक्र, पद्म, गदाधारी हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं, जिनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स के चिन्ह हैं तथा जो गरुड़ की सवारी करते हैं, इसी नारायणपुर के सुंदर महलों में निवास करते हैं। नारायणपुर में अत्यंत रमणीय नंदनवन, सरोवर इत्यादि हैं। अप्सराएं यहाँ नृत्य करती हैं। इन्हीं महलों के बीच में ऊंचे ऊंचे दरवाजों वाला, मन को मोह लेने वाला तथा सुंदरतम भगवान विष्णु का निवास है, जहाँ जगदाधर भगवान श्री विष्णु शेष शैया पर सारी चिंताओं से मुक्त होकर निद्रा में लीन हो जाते हैं। श्री लक्ष्मी यहाँ विष्णु के चरणों को स्वयं अपने हाथों से दबाकर उन्हें सुख प्रदान करती हैं। श्री नारायण भगवान ही जगत के रचने वाले, रक्षा करने वाले तथा संहार करने वाले हैं। जगत की उत्पत्ति भी इन्हीं से होती है और विलीन भी इन्हीं में हो जाती है। ये श्री नारायण ही जगत की परम गति है। लोक का कल्याण करने वाले भी यही हैं। पुष्कर द्वीप और सागर से घिरा हुआ तथा श्वेत द्वीप से दुगने आकार का है। इस द्वीप में 1000 योजन ऊंचा तथा 50 योजन चौड़ा मानसोत्तर नाम का एक ही पर्वत है। ये लंबाई में भी 50 योजन है। इस पर्वत के कारण इस द्वीप के 2 भाग बन जाते हैं, जो जनपद हैं। मानस पर्वत के 2 खंड हैं, महावीत तथा धातकी। स्वादु जल के सागर से घिरे इस द्वीप में एक बड़ का वृक्ष है। इस वृक्ष पर विश्वात्मा श्री ब्रह्मा का निवास है। देवों, गंधर्वों, किन्नरों, यक्षों, योगियों, ब्रह्मवादी ऋषियों के द्वारा पूजे जाने वाले श्री भगवान शिव जी का भी निवास यहीं है। इस द्वीप में रहने वाले सभी लोग रोग व्याधियों से दूर तथा उत्तम, अधम, मध्यम आदि भावों से रहित हैं। सभी लोग भाईचारे से रहते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था यहाँ नहीं है। पुष्कर से थोड़ी दूरी पर स्वादु जल का सागर है। उससे दूर एक समतल तथा स्वर्ण वाली भूमि दिखलाई पड़ती है। इससे थोड़ी ही दूरी पर स्थित है मर्यादा भानुमंडल नाम का पर्वत, जिसे लोकालोक तथा प्रकाशा प्रकाश नाम से भी पुकारा जाता है। इस पर्वत की ऊंचाई 10,000 योजन है और इसका विस्तार भी इतना ही है। इस पर्वत ने मानसोत्तर पर्वत को घेर रखा है। अंडकटा के चारों ओर अंधेरा है। इस अंधेरे में महालोक हैं, जिन्हें पाताल लोक के नाम से जाना जाता है। धरती, आकाश, समुद्र और दिशाओं के समान यहाँ भी श्री नारायण का निवास है। श्री नारायण देव ही अलग अलग रूप धारण करके सभी स्थानों पर विराजमान रहते हैं तथा अपनी कलाओं के द्वारा लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं। वो ही ब्रह्मा के रूप में अंड से उत्पन्न होकर इस ब्रह्मांड की सृष्टि भी करते हैं। इसके पश्चात ऋषियों ने सूत से मनवंतर, वेदों की शाखाओं को विभक्त करने वाले तथा व्यास के शिष्यों के बारे में जानने की उत्सुकता प्रकट की। इस उत्सुकता का निराकरण करते हुए सूत ने बताया कि महर्षियों, सबसे पहले
स्वयंभुव मनु उत्पन्न हुए। इसके पश्चात स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत व चाक्षुष मनु हुए। ये 6 मनु बीत चुके हैं। इस समय सूर्यपुत्र वैवस्वत नाम का 7वां मनवंतर चल रहा है। दूसरे स्वारोचिष मनवंतर में विपशिचित नामक असुरों का मर्दन करने वाले इंद्र हुए। इस मनवंतर में 7 ऋषि हुए: ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, दांत, ऋषभ, तिमिर तथा अर्वरिवान। तीसरे उत्तम मनवंतर के मनु का नाम उत्तम तथा इंद्र का नाम सुशांति था। इस मनवंतर में 5 गण सुधामान, सत्य, शिव, प्रतर्दन तथा वशवर्ती हुए और 7 ऋषि हुए: रजगात्र, ऊर्ध्वबाहु, सवन, अनद, सुतपा तथा शक्र। चतुर्थ तामस मनवंतर के मनु का नाम तामस और इंद्र का नाम शिवी था। इस मनवंतर में शत यज्ञों के द्वारा इंद्र पद को प्राप्त करने की अधिक मान्यता थी। इसमें देव, सत्य तथा सुधी आदि 27 गण हुए। इनमें 7 ऋषि ये थे: ज्योति, धाग, पृथक, कल्प, चैत्र, अग्निवसन तथा पीवर। पंचम रैवत मनवंतर के मनु रैवत तथा इंद्र विभु थे। इस मनवंतर के 7 ऋषियों के नाम ये थे: हिरण्य रोमा, वेदश्री, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुबाहु, पुर्जन्य तथा महामुनि। इस मनवंतर में अधिक ऐश्वर्य वाले 14 देवता हुए। छठे चाक्षुष मनवंतर में चाक्षुष मनु थे। मनोज व इन, आद्य, प्रभूत भाव्य, प्रथन, दिवोंकस तथा लेख्य, ये 5 देवता थे। विरज, हविष्मान, सोम, मनुसम, स्मृत, अविनामा तथा विष्णु नाम वाले 7 ऋषि थे। विवस्वान का पुत्र था श्राद्ध देव। इस समय यही वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर के देवता हैं आदित्य, वसु, रुद्र तथा मरुदगण। इसके इंद्र का नाम पुरंदर है। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र तथा भारद्वाज, ये 7 ऋषि हैं। इस मनवंतर में भगवान विष्णु की शक्ति ही सब में स्थित है, इसीलिए सभी देवता राजा हैं। स्वयंभुव मनवंतर में भगवान प्रकृति में मानुष पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। स्वारोचित मनवंतर में रुचि प्रजापति के अंश से तुषित रूप में आए। उत्तम मनवंतर में सती में से सत्य रूप में भगवान जनार्दन ही उत्पन्न हुए। तामस मनवंतर में हर्या के उदर से हरि रूप में श्री नारायण ने जन्म लिया। रैवत मनवंतर में मन संकल्प से ही महाद्युति श्री नारायण के रूप में उत्पन्न हुए। चाक्षुष मनवंतर में विकंठा के यहाँ बैकुंठ के रूप में आए। वैवस्वत मनवंतर में श्री विष्णु अदिति के गर्भ से वामन रूप में उत्पन्न हुए और 3 पगों में सारी धरती को नाप दिया और इंद्र को राज्य दे दिया। इस प्रकार 7 मनवंतरों में 7 रूपों में श्री विष्णु ने ही जन्म लिया। विष्णु ही भिन्न भिन्न रूप धारण करके भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। अपने अलग अलग रूप में ही वो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। सभी भूतों में अंतरात्मा रूप में निवास करने के कारण ही इन्हें भगवान कहा जाता है। सगुण निर्गुण ज्ञान रूप शिव एवं अमल भगवान के ही एक रूप के 4 नाम हैं: वासुदेव, काल, शिव तथा ब्रह्मा। चारों रूपों में एकमात्र श्री विष्णु की ही सत्ता विद्यमान है। इस बात को समझने वाला जीव ही सारे बंधनों से मुक्त हो सकता है। भगवान वासुदेव के अंश से उत्पन्न अवतार के रूप में स्वयं श्री विष्णु, प्रद्युम्न तथा कृष्ण द्वैपायन व्यास की गणना की जाती है। श्री नारायण ने अपनी इच्छानुसार ही वेद व्यास के रूप में अवतार लिया। श्री नारायण और श्री व्यास को एक ही मानना चाहिए। इस सत्य को जानने वाले जीव भ्रम और मोह माया से मुक्त हो जाते हैं। आगे बताते हुए सूत ने कहा कि इस समय जो मनवंतर चल रहा है, इसमें प्रथम द्वापर में मनु ने व्यास के रूप में अवतार लिया। ब्रह्मा के आदेश को शिरोधार्य करके ही व्यास ने वेदों का विभाजन किया। द्वितीय द्वापर में व्यास प्रजापति, तृतीय में शुक्राचार्य, चतुर्थ में बृहस्पति, पंचम में सविता, षष्ठी में मृत्यु, सप्तम में इंद्र, अष्टम में व्यास, नवम में सारस्वत, दशम में त्रिधामा, एकादश में ऋषभ,
द्वादश में सुतेजा, त्रयोदश में धर्म, चतुर्दश में सुचक्षु, पंचदश में तैयारुणी, षोडश में धनंजय, सप्तदश में कृतंजय तथा अष्टादश में त्रितंजय के रूप में अवतरित हुए। इसके पश्चात व्यास ने क्रमशः भारद्वाज, गौतम, वाजश्रवा, नारायण, तृणबिंदु, वाल्मीकि, जातुकर्ण तथा पराशर के पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में अवतार लिया। ये ही व्यास सभी वेदों और पुराणों के पथ के प्रदर्शक हैं। वेदों का विस्तार करने के कारण ही इनका नाम वेद व्यास पड़ा। सूत ने ऋषियों को बताया कि वेद व्यास के 4 महर्षि शिष्य थे, जैमिनी, सुमंतु, वैशंपायन और पैल। 5वां शिष्य उन्होंने मुझे बनाया। व्यास ने पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद तथा सुमंतु को अथर्ववेद का ज्ञान दिया और चारों शिष्यों से चारों वेद धारण करने का आदेश दिया। व्यास ने मुझे इतिहास पुराण के वाचन का काम दिया। पहले एक यजुर्वेद था। व्यास ने उसे 4 भागों में विभक्त किया। होता, अध्वर्यु, उद्गाता तथा ब्रह्मा, इन चारों को एक एक भाग दिया। इस प्रकार यज्ञ का प्रवर्तन किया। व्यास ने ऋग्वेद को 21 भागों में, यजुर्वेद को 100 शाखाओं में, सामवेद को सहस्त्र शाखाओं में और अथर्ववेद को 1 सहस्त्र शाखाओं में विभक्त किया। इसके पश्चात वेद के एक चौथे भाग को 18 पुराणों में प्रस्तुत किया। वेदों और पुराणों में बताई गई सभी विद्याओं में ओंकार की ही महत्ता विद्यमान है, क्योंकि इसका आविष्कार ब्रह्मा के मुख से हुआ है। वेदों, पुराणों, वेद वाक्यों द्वारा निरापित तत्व श्री वासुदेव ही हैं। वो ही वेद मूर्ति महेश्वर हैं, वो ही वेद हैं, वो ही वेदों द्वारा ज्ञेय तथा अक्षर, ओंकार, वेद और अवेद हैं। वासुदेव पर विश्वास करना ही वेद है और उन्हीं का रूप श्री वेद व्यास है। इसके पश्चात ऋषियों को सूत ने भगवान शंकर द्वारा कलयुग में धारण किए गए विभिन्न अवतारों के बारे में जानकारी दी। आद्य कलयुग में वैवस्वत मनवंतर में ब्राह्मणों के हित के लिए महाद्युति श्वेत देव का रूप धारण किया। हिमालय के ऊंचे सुंदर शिखर पर उनके कई तेजवान ओजवान शिष्य हुए, जिनमें श्वेत, श्वेत शिख, श्वेत मुख तथा श्वेत लोहित ये 4 महात्मा, महाज्ञानी, विद्वान और वेदों के प्रकांड पंडित थे। शिवजी के 27 अवतार और भी हैं, जो इस प्रकार हैं: सुतार, मदन, सुहोत्र, कंकण, लोकाक्षी, योगींद्र, जैगिशव्य, दधिवाह, ऋषभ, भूगु, उग्र, बाली, गौतम, गोकर्ण, गुहावाम, शिखंडघ्रिक, यजमाली, अट्टहास, दारुक, लांगली, महायाम, मुनि, शूली, डिंडमुंडीश्वर, सहिष्णु, सोम शर्मा, नकुलीश्वर। श्वेत अवतार को मिलाकर शिव के 28 अवतार हैं। भगवान शंकर के प्रत्येक स्वरूप के 4-4 तपस्वी, धर्मात्मा तथा ज्ञानी शिष्य हुए। वो सब प्रसन्न मन वाले तथा शिव के भक्त थे। ये शिष्य इस प्रकार हैं: पहला, श्वेत देव अर्थात महाद्युति, श्वेत, श्वेत शिख, श्वेतास्य तथा श्वेत लोहित। दूसरा, सुतार, दुंदुभि, शत्रुप, ऋचिक तथा केतुमान। तीसरा, मदन, विशोक, विकेश विशाख तथा शापनाशन। चौथा, सुहोत्र, सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम तथा दुरतिक्रम। पांचवा, कंकण, सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार। छठा, लोकाक्षी, सुधामा, विरज, शंखवाणी तथा अज। सातवां, योगींद्र, सारस्वत, मोद, धनवाह तथा सुवाहन। आठवां, जैगीश्रीव्य, कपिल, आसुरी, बोधु तथा पंचशिख। नौवां, दधिवाह, पराशर, गर्ग, भार्गव तथा अंगिरा। 10वां, ऋषभ, चलबंधु, निरुमित्र, केतुश्रृंग तथा तगोधन। 11वां, भृगु, लंबोदर, लंब, विक्रोश तथा लंबक। 12वां,
शुक, सर्वज्ञ, समबुद्धि तथा साध्यगण। 13वां बाली, सुदामा, कश्यप, वशिष्ठ तथा वरिज। 14वां गौतम, अत्रि, उग्र, श्रवण तथा सुवैद्यक। 15वां गोकर्ण, कुणी, कुणिबाहु, कुशरीर तथा कुनेत्रक। 16वां गुहावास, कश्यप, उष्णा, ध्यवन तथा बृहस्पति। 17वां शिखंडघृत, उच्चास्य, वामदेव, महाकाल तथा महानीली। 18वां यजमाली, वाजशवा, सुकेश, श्यावाश्व तथा सुपरथिष्य। 19वां अट्टहास, हिरण्यनाम, कौशल्य, अकाशु तथा कुथुनिधि। 20वां दारुक, सुमंतवर्चा, विद्वान, कबंध तथा कुशिकंध। 21वां लांगली, प्लक्ष, दरवायणी, केतुमान तथा गौतम। 22वां महायान, मल्लाची, मधुपिंग, श्वेतकेतु तथा तपोधन। 23वां मुनि, उशिधा, वृद्रक्ष, देवल तथा कवि। 24वां शूली, शालहोता, अग्निवेश्य, यौवनाश्व तथा शार्दवसु। 25वां डिंडमंडीश्वर, छंगल, कुंडकर्ण, कुंत तथा वाहक। 26वां सहिष्णु, उलूक, विद्युत, शाद्रक तथा आश्वलायन। 27वां सोम शर्मा, अक्षवाद, कुमार, उलूक तथा वसुवाहन। 28वां नकुलीश्वर, कुणिक, गर्ग, मित्रक तथा रुरु। ये सभी शिष्य महान योगी, ज्ञान योगी, ब्रह्मनिष्ठ तथा निर्मल बुद्धि वाले थे। जब भगवान शिव अवतार लेते हैं तो उनके 4 पट्ट शिष्य भी ब्राह्मणों के हित को ध्यान में रखकर भगवान के ही आदेश से वेदों के ज्ञान का प्रसार करने के लिए अवतार लेते हैं। जो ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक इन अवतारों का भजन, पूजन, अर्चन इत्यादि करते हैं वो ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार वैवस्वत मनवंतर के विस्तार का समापन करते हुए सूत ने कहा, इसके पश्चात सावर्णी मनवंतर आएगा जिसमें प्रजापति दक्ष सावीर्ण होंगे। एकादश मनवंतर में ब्रह्म सावर्ण, द्वादश में रुद्र सावर्ण, त्रयोदश में रुचि सावर्ण, चतुर्दश में भौत्य सावर्ण प्रजापति होंगे। भगवान विष्णु की कृपा से ये मनवंतर आगे चलते रहेंगे। इनके श्रवण करने और पठन पाठन से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट होते हैं तथा पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है और पापी मनुष्यों की पाप वृत्तियों के नष्ट हो जाने तथा धर्म में विश्वास जागने के कारण व्यक्ति ब्रह्मलोक को प्राप्त करके मुक्ति पा जाता है।